बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल कहा है कि अदालतें पाकिस्तान पर रहम करें, अदलिया पाकिस्तान पर रहम करे और रोजाना की बुनियादों पर इन चोरों के केसेस सुने जाएं, लोगों को इंसाफ मिले। मुझे ये बात सुनकर बहुत तज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ कि 2021 में हमारा अदालती निज़ाम इतना कमजोर है कि ताकतवर को हमारे कानून में सजा नहीं मिलती। ताकतवर लोग जो हैं वो बच कर चले जाते हैं। यानी हम देखें कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्होंने अपनी अदालतों का सिस्टम इतना बेहतर कर लिया है, उन्होंने अदल इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम कर लिया है कि वहाँ पर अमीर और गरीब के लिए कानून एक है और वहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है और इसी वजह से उनके माशरे तरक्की कर गए। हमारे मुल्क में देखें कि हम सर पड़ने पर हम जो है ना फिर कोई काम करते हैं, यानी हम अपने कवानीन में तब्दीलियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में निकल जाए। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इसकी रोकथाम के लिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, तो ये चीजें तो हमें वैसे ही करनी चाहिए। फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ना भी होता तो रिश्वत, चोर बाजारी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग ये तो वैसे ही खत्म होनी चाहिए। एक मुस्लिम माशरे में ऐसी चीजें ये कितनी शर्मिंदगी का बायस हैं, लेकिन फैटफ की तलवार हम पर लटक रही है, इस वजह से हम ये चीजें चेंज कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया जो है वो इस कौम पर रहम करे, मुल्क पर रहम करे, बाद लोगों ने इस पर तनकीद भी की, लेकिन बात तो ये दुरुस्त है कि अदालतें जो हैं अगर वो अमीर और गरीब में फर्क देखकर इंसाफ करेंगी तो मुआशरा कैसे तरक्की करेगा, मुआशरे से जुल्म कैसे खत्म होगा। कितनी शर्मिंदगी की यह बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून जो है वो अमीरों के लिए और है और गरीबों के लिए और है, और हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की कर जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सर पड़ने पर ये काम कर रहे हैं। वैसे ही हमें अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में तरक्की हो। अब बाद लोग ये कहते हैं, जब इमरान खान साहब करप्शन की बात करते हैं, चोरों को सजाएं देने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं इन चोरों को, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग कहते हैं खान साहब छोड़ो, आप जो है वो और चीज़ों पर तवज्जो दो। आपने बहुत कह लिया, तकरीबन 3.5 साल होने को हैं, आपने बहुत सी बातें कर ली करप्शन पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर, तो अब आप गुड गवर्नेंस पर जोर दो। दोस्तों ये कैसी हैरत की बात है। आप मुझे बताएं कि अदलो इंसाफ के बगैर आप मुआशरे में गुड गवर्नेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं। जिस मुआशरे में ताकतवर को सजा नहीं मिलनी, जिस मुआशरे में अमीर लोग जो हैं वो कानून को किसी खातर में नहीं लाते, आप उस सिस्टम में रहते हुए मुआशरे में गुड गवर्नेंस कैसे कायम कर सकते हैं? गुड गवर्नेंस तो तभी कायम होगी ना कि जब मुल्क में अदल इंसाफ होगा, जब ताकतवर को कानून के दायरे के अंदर लाएंगे। हमारे मुल्क में जो जराइम पेशा अनासर हैं वो जराइम क्यों खत्म करेंगे? जराइम वो इसी वजह से खत्म करेंगे जब उनको मालूम होगा कि कानून हम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा और हमें सजा मिलेगी। जब तक उनको कोई डर खौफ ही नहीं होगा तो वो जराइम कैसे खत्म करेंगे? गुड गवर्नेंस आप अदल इंसाफ के बगैर कायम कर ही नहीं सकते। मुआशरे में जब आपने ताकतवर को सजा नहीं देनी, अमीर लोगों को आपने कानून के ताबे नहीं करना, तो गुड गवर्नेंस आप कैसे कायम कर सकते हैं? लोग कहते हैं छोड़े जी इमरान खान साहब, आप करप्शन पर बात ना करें, आप इन चोरों को सजाएं देने के बारे में ना बात करें, बस आप गुड गवर्नेंस कायम कर दें। भाई कैसे कायम करेगा गुड गवर्नेंस? मुआशरे में गुड गवर्नेंस आप उस वक्त तक कायम नहीं कर सकते जब तक आप निज़ाम अदल को बेहतर नहीं कर सकते। अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर के साथ आप यकसा सलूक नहीं करते। आप अदालतों का सिस्टम बेहतर कर दें। अब पाकिस्तान में क्या होता है, एक केस चलता है, वो चलता रहता है, दादे का केस जो है वो पोते जाकर भुगत रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि केस का यानी 1-2 माह के अंदर अंदर फैसला हो। अभी ये जो करप्शन जिन लोगों पर है, बड़े बड़े जो मनी लॉन्डर्स हैं, इनके जो केसेस जिस स्लो प्रोसीजर से चल रहे हैं, कहते हैं कि ये तकरीबन 40-50 साल लगेंगे इनके केसों का फैसला होने में। तो मुझे बताएं कि ये क्या इंसानियत है कि इतना प्रोसीजर स्लो है कि इन लोगों को 40-50 साल में इनके फैसले होंगे, तो उस वक्त तक तो पता नहीं ये जिंदा भी बचेंगे या नहीं। होना तो ये चाहिए कि अदालतों को चाहिए कि टाइम दे। ये हमारी अदालतों में क्या होता है कि आज ये वकील नहीं आया, आज फलां को कोरोना हो गया, आज वो बीमार हो गया, आज ये प्रॉब्लम बन गई, अब वकील चेंज कर लिया। ये डिले टैक्स इस्तेमाल करते हैं और केसों को लंबा करते रहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और फिर कोई नई गवर्नमेंट आ जाए, उनके साथ ये साजबाज करके डीलें कर लें। तो ये तो इंसाफ का कत्ल है, क्योंकि इंसाफ में तखीर इंसाफ का कत्ल है। अदालतों को ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं बात करता हूँ, मैं किसी अदलिया पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी जज पर तनकीद नहीं करता। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे सिस्टम में इंसाफ जल्दी नहीं होता, कितना वक्त दरकार होता है। अभी ये जो बड़े बड़े केसेस हैं,
जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, करप्शन किया है, वो दंदराते फिर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए कि इनकी केसों को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए और इनको एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतने वक्त में अपना केस तैयार कर लो। अगर आपने केस तैयार ना किया तो आपके मुखालिफ हम फैसला कर देंगे। आपके पास इतना वक्त है, 2 माह, 4 माह, 6 माह का इनको वक्त दें। अगर उस वक्त के दौरान ये अपना केस तैयार करके अदालत के सामने पेश नहीं करते तो फिर इनको जेलों में डाला जाए। ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह ये करते हैं कि आज वकील नहीं आया, आज हमें कोरोना हो गया, आज ये प्रॉब्लम होगी, हम नया वकील लेके आ रहे हैं, हम फलाना डॉक्यूमेंट, उसको 2 माह लगेंगे। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि केस को लंबा किया जा सके। तो ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो कहा है कि अदालतें मुल्क पर रहम करें, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जब तक माशरे में अदल इंसाफ कायम नहीं होगा, ना हम करप्शन रोक सकते हैं, ना हम गुड गवर्नेंस लेके आ सकते हैं, ना महंगाई पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि जो जराइम पेशा अफराद हैं, जब तक उनको डर खौफ नहीं होगा, वो अपने जराइम ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमें अपने जस्टिस सिस्टम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।